जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट कवर में। जो मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो आपकी नर्सिंग में जगह आई हैं तो आप जो है कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जवाहर जो आपका जो जवाहर इंस्टीट्यूट है पीजी, तो आप उसमें मेडिकल एजुकेशन की जगह आएंगे तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ctn.galm.com पे आपको जाना है। तो आपका इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, आपको सबसे पहले आपको डालना है अपना एप्लीकेंट नेम, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, नीचे दिया हुआ आपका डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका आता है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी खुद का डालें, मोबाइल नंबर भी खुद का ही डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी आप जो है आपको कंफर्म करना है। तो आपको दोनों चीज जो है कंफर्म करना है। कंफर्म का सिस्टम इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप कोई भी गलती ना करें। और जैसे अब ईमेल आए उसके बाद आपको क्या है, आई एग्री पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको डाल देना है अपना कैप्चा कोड और रीवेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो रीवेरीफाई करने के बाद आपका इस तरह का जो है आ जाएगा। तो आपको यहाँ क्लिक चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सारी डिटेल जो है सबमिट कर लेनी है, ठीक है। जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपको ओके का ऑप्शन आएगा कि आपने सारी डिटेल जो है भरी है वो बिल्कुल सही है। तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपका जो है आईडी पासवर्ड आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर भेज दिया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या है, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। तो गो टू एप्लीकेशन जो है आपका खोलेंगे तो आपका जो है फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये फॉर्म है, आप कितने स्टेप में आपको जो है भरना है, ठीक है। एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, ए क्वालिफिकेशन, टेस्ट सिटी, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो यहाँ पे क्या है, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। उसके बाद क्या है, आपको अपना जो है फादर्स नेम डालना है। उसके बाद आपका क्या है, आपको मदर्स नेम जो है फिलअप करना है। तो आप उसके बाद आपको क्या है, देखिए नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे किस पोस्ट पे आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट ऑफिसर पे। तो उसके बाद आपका नेशनलिटी आप किस इंडियन से हैं। उसके बाद आपका जो है रिजर्वेशन, आप जनरल से हैं, एससी ओबीसी अपना जो है जाति सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो है किस कैटेगरी विच यू अप्लाई, आप पहली बात तो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दूसरी बात आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अगर एससी के तो एससी में भी कर सकते हैं, जनरल में भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपका नीचे दिया हुआ है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने जो है जारी किया था, कितने तारीख को जारी हुआ, उसका सीरियल नंबर। तो ये चीजें आपको जो है डाल लेनी है। उसके बाद आपको पूछेगा डू यू हैव नेशनल बैंक अकाउंट पासबुक और विद फोटो। आप पासबुक अगर लगाना चाहते हैं तो ठीक है, लाइसेंस है तो ठीक है, नो कर देंगे, अगर है तो यस करेंगे, पासपोर्ट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ये कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपके पास होना चाहिए, अगर है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप जो है नो पे क्लिक कर देंगे। नीचे यहाँ पे क्लिक करना है आई एम वॉलंटरी, जो सबमिट आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इतनी डिटेल बनने के बाद क्या है, आपका एडिशनल डिटेल जो है खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है पर्सनल डिटेल। तो आप विकलांग हैं तो विकलांग कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक कर देंगे। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं केंद्र सरकार में तो आप यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। आपके पास कोई केस दर्ज है आपके खिलाफ तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। आपको केस को तो नो ही करना है, क्योंकि अगर आपके पास केस होगा तो आप जो है नहीं भर पाएंगे। तो उसके बाद आप अरेस्टेड है कभी भी क्रिमिनल केस में तो आपको नो करना है। अपने कोर्ट कचहरी ये सब आपको जो है नो करना है, क्योंकि ये आपकी जो है प्रॉब्लम है, आप जो है इसके अगर नौकरी के खिलाफ है, जॉब के खिलाफ है। अगर आपके पास ये सारी चीजें जो है अपने लॉ कोर्ट वगैरह में आपका कोई केस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन डिटेल जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है, अपना गली मोहल्ला आपका जो है, आपको पिन को आपका जो है कंट्री, ठीक है, आपका राज्य, तो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट, तो आपको जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद आपको डालना है पिन कोड, ठीक है। और आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं किसी गांव से तो आपको गांव का जो है गांव पोस्ट सारी चीजें जो फिलअप करने के बाद तो ये चीजें आपको जो है
फिलअप करनी है। उसके बाद आपका आता है पिन कोड, तो आपको यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर करस्पॉन्डिंग और प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अगर डिफरेंट है तो आप एक ही डाल सकते हैं। तो सेम करने के बाद आपको क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन, आपकी डिटेल जो है खुल के आ जाएगी। तो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपका सीरियल नंबर 1 और 2 आप ठीक है, तो आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सीरियल नंबर कोई भी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है आप इंडियन काउंसलिंग से हैं, आप इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से हैं, ठीक है, तो आपको यस करना है। आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर जो नर्सिंग काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपका यूपी सबसे पहले आता है 10th की डिटेल्स, तो आपको बोर्ड डालना है, आपका स्कूल किस स्कूल से किया था, आपका परसेंटेज है या सीजीपीए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, टोटल मार्क्स और आपके जो है प्राप्तांक और आप पूर्णांक, तो आपका ऑप्टेन और मैक्सिमम मार्क्स आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, आपने कब पास किया था वो आपको जो है डाल देना है। उसके बाद आपका 12th का डिटेल भरना है आपको, तो 12th में आपने किस बोर्ड से किया था, किस कॉलेज से किया था, यहाँ पे लिखना है किस सब्जेक्ट से किया था। तो आपको क्या है, उसके बाद आपने अपनी जो है अगर अदर्स कोई सब्जेक्ट आता है तो ठीक है, वरना अदर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डाल देंगे, जिस सब पीसीएम जिससे भी आपने किया हो, बायो मैथ, तो सारी सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पर डालने हैं। उसका परसेंटेज सीजीपीए जो भी आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे, और टोटल आपका जो है मार्क्स कितना प्राप्तांक हुआ था, ऑप्टेन और टोटल मार्क्स, और आपका परसेंट ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपने कब पास किया था आपको ये जो है फिलअप कर लेना है। उसके बाद आता है आपका डिप्लोमा डिटेल, अगर आपके पास डिप्लोमा डिटेल है तो डिप्लोमा डिटेल भरेंगे, आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन डिटेल जो है भरेंगे। तो आपने ग्रेजुएशन किससे किया है, आपने नर्सिंग से किया है तो आप नर्सिंग सिलेक्ट करेंगे, किस इंस्टीट्यूट से पास किया है वो इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट नर्सिंग डालना है आपको। उसके बाद आपने किस तारीख को आपका जो है पासिंग ईयर है, तो आपको मार्कशीट पे पासिंग ईयर दिया हुआ होगा, नीचे डेट दी हुई होगी, आपको यहाँ पे परसेंटेज और सीजीपीए कोई भी आप जो इससे भी डालना चाहते हो आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या है, ऑप्टेन आप जितने नंबर आपके आए हैं और मैक्सिमम मार्क्स, तो आपके जो फाइनल ईयर के हिसाब से आपको जो है कैलकुलेट करने हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से आपको कोई भी सेंस नहीं है, तो उस हिसाब से आप डालने के बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है डाल देने हैं, और आपका ऑटो परसेंट होके कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आपको नीचे कर लेना है, और नीचे जाके आपको क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड रो करेंगे, नहीं है तो आप ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जो है आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट एंड सिटी आपका जो है आ जाएगा। तो आपको टेस्ट सिटी अपना जो है फिलअप कर लेना है, आप कहाँ पे डालना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका जिस स्टेट से डालना चाहते हो वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है शहर, ठीक है, तो आपको 3 जो है चूज करने हैं, आप तीनों अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, सेम आपको नहीं करना है। अब ये सेम आपका जो है टेस्ट स्टेट सेम कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सिटी आपका अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तीनों चीज डालने के बाद आपको सबसे फोटो जो है अपलोड करना है, सिग्नेचर, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है आपका काउंसिल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड कर देंगे। चारों चीज अपलोड करने के बाद आपका जो नीचे आपका पेमेंट दिया हुआ है कि आपकी 1200 रुपये ऑनलाइन पेमेंट काटा जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट जो आपको करना है। तो यहाँ पे नीचे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है सारी डिटेल जो आप इसमें जब पढ़ लेंगे उसके बाद आपने लिख देंगे हाँ हम सारी डिटेल जो आपकी बिल्कुल सही है, आप जो ये चाहते हैं, आप वो क्वालिफिकेशन है आपके एलिजिबल हैं, ठीक है, तो आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। तो सारे ऑप्शन जो है क्लिक करने के बाद आपको क्या है, कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद रिव्यू कर लेना है, क्योंकि आपको प्रिंट जो है अपना चेक करना है, और चेक करने के बाद ही आप जो है सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। पहले आपको फॉर्म जो है चेक करें, रिव्यू पे करके सारा फॉर्म जो है चेक करने के बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आप अपना फॉर्म प्रिंट कर लेंगे, और आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप वीडियो आप जो है फॉर्म भरना अपने आप सीख गए होंगे। तो आपको क्या है, पेमेंट करने के बाद अपना फॉर्म जो है प्रिंट कर लेना है, और आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।